हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की 10.2 एक्सरसाइज, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.1 जो एक्सरसाइज है वो थ्योरम से रिलेटेड है, वो हमने पिछली वीडियोस में कवर की है। और 10.2 की भी कुछ थ्योरम है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पिछली वीडियोस में करा रखे हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल पे विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आज हम 10.2 के स्टार्टिंग से पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में कवर करने की 10.2 की क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा एक सर्किल है। उसने बोला है Q पॉइंट कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये P यानी कि टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, और इस Q पॉइंट से इस सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है कि आप रेडियस बताइए, रेडियस कितनी होगी। तो रेडियस हमें पता है बाय थ्योरम, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। ये कितने होते हैं 90 डिग्री पर होता है, राइट। तो सॉल्यूशन में देखिए, हमें पता है कि रेडियस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये वाला ट्राइंगल हमारा कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इन ट्राइंगल POQ और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोट, ये देखिए बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया, राइट। तो यह लगाइए आप हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर ये मतलब क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। तो हाइपोटेनियस कितना है 25 का स्क्वायर कर देंगे। बेस कितना है, बेस PQ यानी कि 24, 24 का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर यानी कि R, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। 25 का स्क्वायर होता है 625। इसी तरह से 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस R स्क्वायर। इसको इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा। -576 इज इक्वल टू R स्क्वायर, माइनस करके आएगा 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, √49 इज इक्वल टू R, यानी R इज इक्वल टू ±7 सेंटीमीटर। देखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो R कितना आ जाएगा +7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in the given figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree and then angle PTQ is equal to, इनमें से कौन सा होगा। देखिए इसमें बोला है फिगर गिवन है आपको, ये छोटे छोटे फिगर आपको क्वेश्चन पेपर में ही गिवन होंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। तो POQ इसमें 110 दे रखा है, यानी कि सेंटर पे एंगल दे रखा है। उसने पूछा है PTQ, तो जो भी एंगल पूछता है आप उसे लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लीजिए। आपको पता है, हमने ये बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में, पिछली वाली वीडियोस में, कि ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कि सेंटर पे एंगल और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है दोनों का सम। क्योंकि हमें पता है ये एंगल, ये वाला जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में बनता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पर भी 90, तो 90 90 180 है और 180 है, राइट। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो जब दो एंगल का सम 180 हो गया तो बचे हुए दो एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। तो डायरेक्टली आप कर देंगे, क्या करेंगे हम, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल POQ कितना है 110 प्लस PTQ को हमने x कंसीडर किया है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 110। ये प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 70 डिग्री। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। अगर ये एंगल पूछे तो 180 में से इसे माइनस कर दीजिए। अगर ये वाला एंगल पूछे, ये गिवन हो, तो 180 में से इसे माइनस कर दीजिए। दोनों में से कोई भी एक एंगल पूछेगा, 180 में से माइनस कर दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो 70 डिग्री सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल विद सेंटर O are inclined to each other an angle of 80 degree, then POA is equal to, इनमें से कौन सा होगा। देखिए ये डायग्राम गिवन नहीं है इसमें, ये मैंने बनाया है। एक सर्किल है आपके पास, उसने बोला है PA PB। तो यहाँ पर देखिए PA PB बोला है, इसका मतलब P क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट। जो भी अल्फाबेट इसमें कॉमन होगा उसे बाहर लिखेंगे।
तो पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हो गई आपके, राइट। पी एक्सटर्नल पॉइंट है, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है। उसने बोला है कि आप पी ओ ए बताइए, पी ओ ए ये वाला एंगल, यानी कि इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये वाला एंगल आपको बताना है, इसे मान लेता हूं मैं एक्स मान लेता हूँ, राइट। अच्छा, आपको ये पता है कि ये वाला एंगल, ये एंगल, दोनों ट्राइंगल हमने क्या किए थे, जब ये वाले हमने थ्योरम प्रूव की थी कि दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होते हैं, ड्रॉ की जाती है तो आपस में लेंथ में इक्वल होती है। तो हमने किया था कि ये वाले ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कैसे होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इट मींस कि एवरीथिंग विल बी इक्वल। तो ये एंगल क्या होता था, सेम होते थे, राइट। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, गॉट इट, ठीक है। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा हमारा। और सिमिलरली ये वाला ऊपर वाले एंगल को भी, ये ओपी लाइन इस वाले एंगल को भी, एओबी को भी बाइसेक्ट करती थी और एपीबी को भी बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ये आप एमसीक्यू में डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब अच्छा, इससे पहले हम मैंने क्या बताया कि सेंटर पे एंगल और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। मैं लगा सकता हूँ डायरेक्टली ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, गॉट इट। इतनी बात समझ आई। ए ओ बी को देखिए, ए ओ बी को मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने लाइट कर लिया, लाइट एंगल पी ओ ए को मैंने एक्स मान लिया। ये आपने लाइट के ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी तो सेम होगा ना, तो ये एक्स होगा तो ये भी आपका एक्स होगा। तो ए ओ बी को अल्टीमेटली मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि हमें पता है ये वाला एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ए ओ बी को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स यानी 2x, कर सकते हैं हम, प्लस ए पी बी 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, गॉट इट। यहाँ से 2x इज इक्वल टू ये 180 प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 कितना हुआ, 100 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100/2 यानी 2 1 2 2 5 x की वैल्यू आ गई आपके पास 50 डिग्री। x यानी कि जो पूछा था पी ओ ए, पी ओ ए, यानी हम लिख सकते हैं पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये आप इन शॉर्ट में कर सकते हो, क्योंकि ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए कि सेंटर के एंगल और टेंजेंट के बीच वाला एंगल ओपी लाइन बाइसेक्ट करती है, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 हमने एक थ्योरम है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। आप चाहे तो वो विजिट करके देख सकते हैं चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, the length of the tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter, find radius। तो थोड़ी देखिए, समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसने जहां से बोला है एक पॉइंट ए है वो बाहर होगा पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कि ये पॉइंट जो है वो बाहर है, राइट। इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है, राइट। उसने बोला रेडियस बताइए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस को आप क्या करेंगे, आर मान लेंगे। तो देखिए, हमें पता है रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए इस टाइप के, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, वो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। लेट द रेडियस, लेट ओ बी इज इक्वल टू आर इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ओ, राइट। इसमें हाई ब्लड प्रेशर लगाइए, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और हाइपोटेनियस कितना है इसमें, ओ ए, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। बेस कितना है, बेस बी ए यानी कि 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि आर का स्क्वायर, गॉट इट। 5 का स्क्वायर हुआ आपका 25, 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये 16 प्लस है, लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देन 25 माइनस 16 इज 9, तो आर इज इक्वल टू रूट के अंदर 9, स्क्वायर हटा रूट आ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3, लेकिन हम प्लस ही लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ये इसकी रेडियस आ गई सर्किल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडाई, रेडाई इन शॉर्ट में लिख देते हैं, रेडियस को ही बोलेंगे, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर
देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यहाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिसका सेंटर सेम हो, मतलब एक ही सेंटर हो, रेडियस डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर सेंटर हो, ये डायग्राम गिवन नहीं है, मैंने बनाया है। सेंटर ओ है इसका, और इसी सेंटर पर यही सेंटर छोटे वाले सर्कल का भी है और बड़े वाले सर्कल का भी, राइट। अब इसमें बोला है कि जो रेडियस है इसकी, तो देखिए एक कॉर्ड है ए बी, जो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। इसमें बोला है द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर वाला जो सर्कल है इसकी कॉर्ड जो है वो छोटे वाले विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल को वो टच कर रही है, यानी कि छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट होगी। तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। इसमें इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट बोल सकते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बोल सकता है, या लेंथ ऑफ कॉर्ड भी बोल सकता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी कि छोटे वाले सर्कल की वो टेंजेंट है, लेंथ ऑफ कॉर्ड बोल रहा है तो बड़े वाले सर्कल के लिए वो कॉर्ड है। तो हमें एक थ्योरम पता है, क्या थ्योरम पता है कि सेंटर से कोई कॉर्ड है सर्कल की, राइट, ए बी कोई कॉर्ड है, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, राइट। कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एम कितना हो जाएगा, एम बी के इक्वल हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर बनाता हुआ एंगल डाला गया, तो वो इसको बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यही थ्योरम का हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे इस ए बी की लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ हमें पता है, सेंटर ये वाली जो रेडियस है वो इस वाली ए बी, तो क्या है हमारी टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, तो ये 90 डिग्री होगा और ये बाइसेक्ट करेगी इस, राइट। इस बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी क्या है, कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है। तो ये कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा। कॉर्ड पर परपेंडिकुलर इसलिए कह रहा है क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, तो ये बाइसेक्ट करेगा। इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, तो ये भी हमारा एक्स होगा। लेट कर लेता हूँ, लेट ए पी बी एक्स। तो हमारा ए पी किसके इक्वल होगा, पी बी के इक्वल होगा, वो भी एक्स होगा बाय थ्योरम। अब आप ये देखिए, अब आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ओ ए पी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी, ये 90 डिग्री के अपोजिट, ये भी 90 होगा, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर लगाइए, हाई ब्लड प्रेशर। हाइपोटेनियस यहाँ पर कितनी हो गई, 5, बेस कितना हुआ x, परपेंडिकुलर यानी रेडियस 3, गॉट इट। 5 का स्क्वायर हुआ 25, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर हुआ 9, ये प्लस 9 इधर आकर के -9 हो जाएगा, यानी 25 - 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हुआ 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, ये राइट में है एक्स स्क्वायर, लेफ्ट में भी लिख सकते हो, और स्क्वायर हटा करके रूट लगा सकते हैं इस पर। तो एक्स की वैल्यू +-4 आएगी, लेकिन आप +4 लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, गॉट इट। लेकिन उसने लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा है, या लेंथ ऑफ टेंजेंट भी, तो ए बी लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी ए पी प्लस पी बी, लेंथ ऑफ कॉर्ड तो ए बी हो गया, ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, यानी एक्स प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू आई हमारी 4 + 4, तो ए बी आ गई हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। आप चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।